जीवन है एक यात्रा, जिसे जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त अंदाज में तय करना सीखो। दुख के रास्ते पर चलना बेकार नहीं, बल्कि बैठने से बेहतर है, क्योंकि चलने से मंजिल आती है और रुकने से पछतावा। कुछ नहीं मिला तो क्या, तजुर्बा नया मिलेगा और वही कल की ताकत बनेगा। जब तुम्हारा वक्त अच्छा नहीं होता, तब अपने भी अलग हो जाते हैं और वहीं तुम्हारी असली पहचान शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सोचते हो कि लोग बदल जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं। सच्चाई ये है कि नकाब उतरते हैं और चेहरे वही होते हैं, बस तुम्हारी आंखें अब जागी हैं। कभी देखा है एक धागा मोतियों को जोड़ता है, खुद गुमनाम रहकर पूरी उम्र समर्पित कर देता है, और वो मोती तारीफ के काबिल समझे जाते हैं। परिस्थितियां बदलती हैं, चालें बदलती हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वो है उस इंसान का असली स्वरूप, जो मुश्किल वक्त में साफ दिखता है। कांटा अगर पैर में छुपा हो तो निकल जाता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ कपट वह इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। घर की दीवारें कितनी ऊंची हों, क्या फर्क पड़ता है अगर उनके भीतर ताने, तकरार और तलखियां पल रही हों। और वहीं कहीं एक छोटा सा घर भी होता है, जहां सुकून की रोटी और मुस्कुराहट की छाया मिलती है। दुनिया में मशवरे फ्री मिलते हैं, हर गली में, हर चौराहे पर, लेकिन मदद हजारों से मांगो, एक देगा, वो भी शर्तों पर। ख्वाहिशों की आग ने ही रिश्तों को जला डाला है। किसी को गम नहीं चाहिए, किसी को कम नहीं चाहिए। अक्सर आत्मा को बेचकर लोग शरीर बचा लेते हैं, पर भूल जाते हैं कि यही आत्मा एक दिन सबका हिसाब करेगी। पुराने घर, पुराने दोस्त, बचपन की वो मासूमियत, ये सब लौट कर नहीं आते, और जब याद आते हैं तो आंसू बनकर बहते हैं। जो गलतियों से डर गया वो जीवन से हार गया। ठोकरें ही तो हैं जिन्होंने तुम्हें समझदारी दी है, और हादसे ही तो हैं जिन्होंने तुम्हें गहराई दी है। रिश्ते वहीं अच्छे होते हैं जहां समझ होती है। समझौते में तो व्यापार होता है, अपनापन नहीं। सच्चे रिश्ते एक किताब जैसे होते हैं, चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए। शब्द नहीं बदलते, भाव नहीं मरते। जो चीज हमारे हाथ में नहीं, उसके लिए चिंता करना ऐसा ही है जैसे सूखे पेड़ को पानी देना। इंतजार करते रहो, पत्ते नहीं लौटेंगे। चलने वाले दोनों पांवों में कितना गहरा रहस्य है, एक आगे एक पीछे, पर ना किसी में घमंड, ना किसी में हीनता, क्योंकि दोनों को पता है कि अगला कदम किसका है। उसी को जिंदगी कहते हैं, जिसमें कोई भी स्थायी नहीं, ना स्थिति, ना व्यक्ति, ना भाव। जब दुनिया तुम्हें इज्जत दे तब विनम्र रहो, लेकिन जब वही दुनिया तुम्हें गिराए तब भीतर से मजबूत बनो, क्योंकि यही असली पहचान है। कई बार दिल वहीं लौटना चाहता है जहां दोबारा जाना मुमकिन नहीं होता, और यही असंभव भाव आत्मा में सबसे ज्यादा हलचल करता है। दूसरों के घरों की बातें करने वाले अक्सर अपने घरों की इज्जत खो चुके होते हैं। जो खुद टूटे हुए हैं वही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। और अगर मदद की उम्मीद है तो पहले अपने कदमों पर भरोसा करना सीखो। दुनिया का तो काम ही है रोकना। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम अगर शरीर से हो तो आसन करो, अगर सांस से हो तो प्राणायाम करो, लेकिन आत्मा से हो तो ध्यान में डूबो, और परमात्मा से हो तो पूर्ण समर्पण ही मार्ग है। गलत आरोपों से मत डरो। ग्रहण तो चांद और सूरज को भी लगता है, लेकिन उसकी रोशनी पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठा सका। दर्द उन्हें दर्द देता है जो खुद को दर्द देना नहीं सीख पाए। जो दर्द को पीना सीख जाता है वही जीवन को अर्थ दे जाता है। कमजोर मत बनो ताकि तुम्हें किसी और की सहानुभूति की जरूरत न पड़े। दिल से निकली सच्ची बातें अक्सर खामोशी में बोलती हैं, क्योंकि झूठ को हमेशा चीखने की आदत होती है। मनुष्य जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं, चिंता और चिंतन। जो चिंता में जीते हैं वे हर वक्त घबराते हैं, और जो चिंतन में जीते हैं वे हर हाल में निखर जाते हैं। कभी कभी मन को मनाना पड़ता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती, और हर हार वास्तव में हार नहीं होती। कुछ हारें आत्मा की दिशा बदल देती हैं। जो इंसान बार बार अपनी बात से पलट जाए वो कभी आपका नहीं था, वो बस आपके समय का किराएदार था, दिल का मालिक नहीं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले जीवन में सबसे बड़ा धोखा होते हैं। उनके साथ चलना खुद को खो देना है। अगर सच में अपना जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपने मन को बदलना पड़ेगा।
क्योंकि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर की सोच बदलनी जरूरी होती है। मैं उस मोड़ से गुजरा हूं जहां आंसू भी थे और आवाज भी नहीं थी। खुद को ही चुप कराना पड़ा क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था। जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे, क्योंकि तराजू वजन तो बता सकता है पर इंसान की खासियत नहीं। कुछ लोग थे जो मेरे थे और कभी मेरे हुए ही नहीं। अधूरापन कभी पूरा नहीं हुआ, बस मैं ही पूरा होता गया। सच्चे रिश्ते उन कमियों को अपनाते हैं जिन्हें दुनिया दोष मानती है, क्योंकि इंसान अगर इंसान न लगे तो वह क्या लगे। मैंने आजाद कर दिया हर उस रिश्ते को जो सिर्फ मेरी जरूरत में मेरे पास था। अब मैं अकेला हूं पर हल्का भी हूं। जो आपके जज्बातों की कद्र न करे उसके लिए तड़पना प्यार नहीं, मूर्खता है। और खुद को तोड़ना किसी और को जोड़ने की वजह नहीं होनी चाहिए। हमारी औकात सिर्फ एक कफन की है, और वो भी इतना कि उसे खुद ओढ़ने की ताकत हमारे पास नहीं। चेहरे हंसते हैं पर दास्तां सिर्फ दिल जानता है, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक चुप्पी की चीख होती है। खुशनसीबी की सबसे बड़ी कमी यह है कि वो बदनसीबों के घर दस्तक नहीं देती, और हम अक्सर दूसरों के दुख भूलकर खुद की खाली जेब का रोना रोते हैं। शुक्र करो उस रोटी का जो सामने रखी है, क्योंकि किसी किसी के पास तो सपनों में भी भूख ही आती है। हम कैसे हैं हमें नहीं पता, पर इतने बुरे भी नहीं कि हर दर्द हमारी वजह से हो। दुनिया सूरज को भी मौसम बदलने पर गाली देती है, तो फिर इंसानों से क्या उम्मीद। सम्मान पहले खुद से करो, तब दुनिया भी झुकती है। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं वे दुखद हो सकती हैं, लेकिन उनसे ज्यादा वो समस्याएं भयानक हैं जो हमारे पास नहीं हैं, और शुक्र है कि नहीं है। हम हर रोज किसी वादे के भरोसे जीते हैं, पर निभाने वाले दुर्लभ होते हैं और तोड़ने वाले हर गली, हर मोड़, हर चेहरा। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया सहारा नहीं देती, तमाशा बनाती है। कमियों के बिना कोई भी रिश्ता सुंदर नहीं बनता, और जो इंसान सिर्फ पूर्णता ढूंढता है वो अंत में पूर्ण अकेलापन पा लेता है। कभी कभी अधूरापन भी गहराई देता है, क्योंकि जो पूरा होता है उसमें कोई सवाल नहीं रहता। दिल वहीं लौटना चाहता है जहां दोबारा जाना मुमकिन नहीं, और आत्मा वहीं रोती है जहां खामोशी जवाब नहीं बनती। जब आप टूट रहे हो और मुस्कुराना मजबूरी बन जाए तो समझ लेना आत्मा अब परिपक्व हो रही है। कफन की कीमत नहीं होती, लेकिन जिंदा आदमी के जज्बातों का भी कोई भाव नहीं है इस दुनिया में। जो लोग अपनी गलती मानना नहीं जानते वो आपको कभी अपना मान भी नहीं सकते, क्योंकि गलती को स्वीकार करना रिश्ते को बचाना होता है। और यहां तो लोग रिश्ते तोड़कर भी चेहरे पर मुस्कान सजाए घूमते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुरूर किस बात का करूं, जिस दिन मर जाऊंगा अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। यही सच्चाई है उस प्रेम की जो शब्दों में तो बड़ा था पर कर्मों में खोखला। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख सबके हिस्से आता है, कोई दिखा देता है, कोई दिल में छुपा लेता है, कोई टूट कर भी खिलखिलाता है और कोई मुस्कान के पीछे रोता है। कभी कभी अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब कोई पास नहीं होता, बल्कि तब होता है जब कोई पास होकर भी हमारी परवाह नहीं करता। सितारे कभी उजालों में नहीं चमकते, उन्हें चमकने के लिए अंधेरे की जरूरत होती है, और इंसान को खिलने के लिए दर्द की। यह भी खासियत है मुझ में कि मैं किसी का खास नहीं, और शायद यही वजह है कि अब मुझे किसी की जरूरत भी नहीं लगती। आप उनका कितना भी भला कर लो, जो लोग अपनी औकात पर आ जाएं वो अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। इंसान अगर वफादार ना हो तो उसका अच्छा व्यवहार भी एक छलावा होता है। आजकल लोग हक तो जताते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। वादे करते हैं, निभाते नहीं। अपनापन जताते हैं पर साथ नहीं देते। हमारी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, अगर मानसिक स्थिति खराब हो तो महल भी सजा लगते हैं। जो प्रयास नहीं करते उनके लिए हर समस्या पहाड़ बन जाती है, और जो हिम्मत रखते हैं वो पहाड़ पर भी रास्ता बना लेते हैं। बात सिर्फ सोच की है। हालात गरीब हो सकते हैं, सोच नहीं। शायद हम ही गलत समझ बैठे थे। वो तरस खाकर बात करते थे और हम मोहब्बत समझ बैठे। वक़्त और भरोसा उन पर ही लुटाओ जो उसकी कदर करें, वरना इससे खेलने वाले हर गली में मिलेंगे। किसी भी सपने का कोई मतलब नहीं अगर उसे पाने के लिए अपनों से छल करना पड़े। अगर कीमत रिश्तों की चुकानी पड़ी तो वो मंजिल मंजिल नहीं, अकेलापन है। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का,
सुना है वहां सब ठीक हो जाता है। पर अगर ठीक न हुआ तो क्या हम फिर भी मुस्कुराते रहेंगे? हां, शायद, क्योंकि अब आदत है मुस्कुराने की, दर्द में भी। बड़ा सोचोगे तभी बड़ा बन पाओगे, लेकिन साथ में यह जानना भी जरूरी है कि इस लड़ाई में कोई साथ नहीं देगा। यहां लड़ना भी खुद है और गिरने के बाद संभालना भी खुद है। जितना बुरा होना है हो लेने दो। मुझे मेरे कर्मों से भी एक दिन मिलना है। डर कर नहीं, दर्पण लेकर मिलना है। मैं अनपढ़ नहीं हूं साहब, बस अब शब्दों को जज्ब कर लेता हूं, दिखाता नहीं। आप जितना डरोगे लोग उतना डराएंगे, और जब आप उठ खड़े होंगे बड़े बड़े भी झुकेंगे। इसलिए अब डर की जगह साहस ने ले ली है और खामोशी ने शोर को चुप करा दिया है। रास्ता भूल जाने से अच्छा है 2 बार पूछ कर चलना, क्योंकि रास्ता भटकाने वाले अपने बनकर मिलते हैं। कामयाबी के लिए जरूरी है एक वो जो पीछे खींचे ताकि सीख सको, और एक वो जो धकेले ताकि चल सको। अपने शब्दों को सुंदर बनाओ, क्योंकि जवाब भी उसी सुर में आता है। बुरा वक्त भी आना जरूरी है, क्योंकि अपने ही तब गैर बनकर सामने आते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समझ पर टिके होते हैं, मतलब पर नहीं। जो तुम्हारी चुप्पी समझ जाए वही तुम्हारे शोर को संभाल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सच में खुश रहना है तो उन लोगों को भूल जाना सीखो जो तुम्हें भुला चुके हैं, क्योंकि यादें भी बोझ बन जाती हैं जब वो किसी और की प्राथमिकता में नहीं होती। और जो तुम्हारी परवाह करता है वो बिना कहे तुम्हारे दर्द की कहानी पढ़ लेता है। अब खुद को साबित करने की कोई ख्वाहिश नहीं, जो तुम समझते हो वही समझो। मैं बदलने नहीं आया, बस थक गया हूं सफाई देते देते। रिश्तेदारी हो या दोस्ती, मिठास रखने का बस एक ही नियम है, दिल से निभाओ, दिमाग से नहीं। जहां दिमाग आ जाता है वहां भावना हार जाती है, और यही वजह है कि आजकल रिश्ते बस जरूरत भर के बचे हैं। अब शौक नहीं रहा दिखावे का। अब जो कुछ हूं बस अपने लिए हूं। कभी मुस्कान पहननी पड़ती है उस भीड़ में जहां आंखें सवाल पूछती हैं और जवाब कोई समझता नहीं। मैं बहता पानी हूं, मोड़ सकते हो रोक नहीं सकते। लोग रास्ते बदलने की कोशिश करते हैं, पर मैं अपनी रफ्तार से बहता हूं, अपनी पहचान के साथ। इश्क अब मुसाफिर हो गया है, आज यहां कल वहां। वो फनाह वाला द्वार अब किताबों में रह गया है। आज रिश्ते बस नाम के हैं, मोहब्बत मतलब से छोटी हो गई है। जिंदगी की किताब में सबसे खूबसूरत पन्ना था बचपन। न चिंता थी न दिखावा, बस सच्चे दिल और खुले हंसी का खेल था। आज हर कोई कलाकार है, कोई मुस्कुराते हुए टूट रहा है, कोई रोते हुए भी मजबूत दिखता है। लोग बुरे नहीं होते, बस हमारे मतलब के नहीं होते। और यही फर्क है अपने और जानने वालों में। वक्त बदलता है, पर कुछ लोग वक्त बदलते ही बदल जाते हैं। आदमी अगर ठान ले तो वक्त को भी मोड़ देता है, लेकिन हालातों के आगे झुकने वाले अक्सर खुद से हार जाते हैं। पत्तों जैसी हो गई है रिश्तों की उम्र, हरे आज, पीले कल और सूखे परसों। शायद अब भावनाओं की कीमत कम और नकाब की चमक ज्यादा हो गई है। विश्वास सबसे आसान चीज है खोना, और सबसे मुश्किल उसे पाना, और उससे भी ज्यादा कठिन उसे बनाए रखना। क्योंकि एक बार टूटा भरोसा सब कुछ होते हुए भी सब कुछ अधूरा कर देता है। समझदारी वही काम आती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन का गुरु तो एक ही था। सब कुछ शिक्षा पर नहीं, सोच पर निर्भर करता है। बहुत करीब से देखा है दुनिया को, इसलिए अब सबसे दूर बैठा हूं। कभी जिन्हें अपना समझा उन्हीं की नजरों में पराया हो गया। पर जो बुरे वक्त में साथ खड़ा रहता है वही अपना होता है, बाकी सब भीड़ है। तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे। खुद को ढालो, हालात खुद झुकेंगे। भरोसा रखो, जब तुम किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हो तब कोई कहीं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रहा होता है। सुबह होते ही फूलों को नहीं पता होता कि वो मंदिर जाएंगे या कब्र पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी है जी लो मुस्कुराकर, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, पर जीने से शायद बहुत कुछ सुधर सकता है। क्या माफ कर पाओगे उसे जिसने प्यार तो किया पर साथ नहीं निभाया? माफ कर दो, इसलिए नहीं कि वो सही था, बल्कि इसलिए ताकि तुम खुद चैन से रह सको। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच भी चमकने लगते हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें बस उतना ही प्यार करते हैं जितना वो तुम्हें इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएगा। मैंने ये नहीं पूछा मोहब्बत के साथ या सिर्फ यादों के साथ। शक्ति की असली पहचान दिखाने में नहीं, छुपाने में होती है। हर रिश्ता अमृत बन सकता है अगर उसमें शरारतें हों, साजिशें नहीं। बड़ा आदमी बनना आसान है, पर अच्छा आदमी बनना असली काम है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा इतना भी मत करो कि पास वाला तुम्हारा अंधापन समझ ले और अपने रंग छुपा ले। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हाथ कामयाबी पर मिली तालियों से कहीं कीमती होता है। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। अच्छे लोग पारे की तरह होते हैं, जब उन्हें चोट लगती है तो टूटते नहीं, बस फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत की सबसे बड़ी खासियत यही है, एक बार पलटती जरूर है, लेकिन कब, कैसे और किस हाल में ये वो कभी नहीं बताती। कभी बातें चुभ जाती हैं और कभी लहजे ही खंजर बन जाते हैं। अपनों से हार जाना ही असली हार होती है, गैर तो कभी थे ही नहीं। अकेले खड़े रहने की ताकत रखो, क्योंकि जब पूरी दुनिया खिलाफ हो तब बस तुम ही अपने हो। जो बदल जाए वो मौसम हो सकता है, इंसान नहीं। जिनकी फितरत ही बदलती हो वो तुम्हारा कभी नहीं था। वो इंसान हो या वक़्त, न स्थिर रहते हैं न सच्चे। झूठ पे वाह करने वाले एक दिन तुम्हारी आह का कारण बनेंगे। कुछ लोग चप्पलों जैसे होते हैं, साथ चलते हैं लेकिन हर कदम पर पीछे कीचड़ उड़ाते हैं। अपनापन तो आजकल दिखाने की चीज बन गई है। कौन अपना है ये सिर्फ वक्त ही बता पाता है, वो भी तब जब बहुत देर हो चुकी होती है। समस्याएं कभी भी इतनी ताकतवर नहीं होती जितना उन्हें हमारी सोच बना देती है। क्या कभी सुना है अंधेरे ने सुबह को रोक लिया हो? नहीं ना? तो यकीन रखो ये रात भी कट जाएगी। शक्ल सूरत में क्या रखा है, असली पहचान तो जज्बे, सोच और काबिलियत से होती है। वरना तो कांच भी चमकते हैं पर हीरे का मोल नहीं रखते। गलत फहमियों का दौर अब इतना दिलचस्प है कि हर ईंट सोचती है पूरी दीवार उसी पर टिकी है। कितनी दूर जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि कौन सच में पास है और कौन सिर्फ नजदीक दिखता है। मन की बात मन में मत रखो, क्योंकि फैसला फासले से बेहतर होता है। रावण बनना भी आसान नहीं है। सीता जीवित मिली, ये राम की ताकत थी। सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। हादसों ने मुझे संवार दिया, जो मिट गया वो मैं नहीं था, जो बचा हूं वो खुदा का इशारा है। इतना सब्र पैदा कर लो कि अगर कुछ बुरा हो भी जाए तो वो बुरा ना लगे, बस सीखा हुआ लगे। हर कोई दोस्त नहीं होता, पर जो है वो दुनिया से अलग है। किसी इंसान को दुख देना समंदर में पत्थर फेंकने जितना आसान है, पर यह कोई नहीं समझता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया होगा। रिश्तों को चाहे जितनी खूबसूरती से बांध लो, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज नहीं है तो वो रिश्ता एक दिन चटक ही जाएगा। कुछ अच्छे दोस्त बना लो, क्योंकि हर जगह मोहब्बत काम नहीं आती। दुनिया में सच्चा प्यार बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि किसी को पैसे की भूख है, किसी को जिस्म की। चेहरा बूढ़ा हो जाता है, जिस्म ढल जाता है, पद खत्म हो जाता है, पर एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई तुम्हारी वजह से हंसे, तुम पर नहीं, और कोई तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। ये जो वक्त है ना, ये ना सिर्फ आदतें बदलता है, बल्कि ख्वाहिशों को भी दो टूक काट देता है। कल तक जो जरूरी था आज वही बोझ लगता है। जो लोग कभी दिल में रहते थे अब जहन में भी नहीं टिकते। कभी कभी दिल तो करता है कि सब कुछ डिलीट कर दूं, कुछ रिश्ते, कुछ झूठे लोग और कुछ यादें जो रोज सांस रोकती हैं। पर क्या करें, ये जिंदगी डिलीट बटन के साथ नहीं आती, इसे तो महसूस करना पड़ता है पूरी तकलीफ के साथ। हमें पागल रहना अच्छा लगता है, कम से कम इस समझदार दुनिया की तरह किसी का ख्वाब तो नहीं तोड़ते। हमारी नीयत साफ है, वरना हमारी हैसियत में भी बहुत कुछ होता। पर देने के लिए नीत होनी चाहिए, नीत। लोगों की परवाह करना बंद कर दो, जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगेगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो।
मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।